हे सफर जे सही थई से बेड़ी न चढ़िया बियार, हिना जोखे में लावा लेखे तू अखड़ी मंज उघार, तू अखड़ी मंज उघार। जा तू रिनायर बीच में ताख ढकिए की, हिना रिनायर ज्यों रामायणु किन कन्ने न सुन्यो कढ़ी, किन कन्ने न सुन्यो कढ़ी। जातों रिनायर बीच में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, भक्तजन महानुभाव, हम लोग श्रवण कर रहे हैं हुक्का का प्रकरण। आज हम 15 नंबर चौपाई का चिंतन कर रहे हैं। शब्द है बिशराई बंजी ओ तड़ ओलवे। बिशराई का शब्द अर्थ होता है भूलन, ना समझपना। बंजी लेके जाता है, ओ तड़ा दूसरी तरफ। उत्तर का अर्थ होता है कि बिल्कुल उस तरफ, यानी जहाज का प्रसंग है तो गलत बंदरगाह तरफ, और ओलवे उसके बाद भटकाना, भटकना। ओलवे का था भटकना, उत्तर मतलब उस तरफ, अपने तरफ नहीं, दूसरे तरफ। तो जहाज के प्रसंग में और चुआ पुकारे सचा, इसीलिए उस नाविक को बार बार चुआ कहते हैं, पुकार करके ये सच बात कि हे नाविक, भूलन के कारण तेरा लक्ष्य भ्रमित हो सकता है, इसलिए होश में आ। उसके बाद ये भी चांसेस है कि कॉपर, कॉपर का अर्थ होता है एकदम बड़ा पत्थर लेकिन नोकीला वाला, और कंदिए टुकड़ा कर देगा तेरा जहाज को टुकड़ा टुकड़ा। उसके बाद गच्चा, गच्चा का अर्थ होता है टुकड़ा, जो टुकड़ा तो टुकड़ा लेकिन वो लकड़ी का टुकड़ा। न मिलने गच्चा, मिलेगा नहीं वो टुकड़ा। गच्चा का अर्थ होता है टुकड़ा, टुकड़ा तो टुकड़ा लेकिन जो जहाज का जो लकड़ी का टुकड़ा होता है वो। उसके बाद न मिलंदे गच्चा, अब नाव टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा तो फिर तो मिलेगा नहीं, और कहाँ से जोड़ोगे, फिर कब बनाओगे। तो समुद्री यात्रा में उस नाविक को समझा रहे हैं कि थोड़ी सी भूलन के कारण, बिशराई, जिस रास्ता से जा रहे हैं तो नींद आ गई, अज्ञान के कारण कुछ भी हो सकता है। ऐसा हुआ ना तो तेरा थोड़ी देर के भूलन बंजी लेके जाएगा वो तड़ा, दूसरे बंदरगाह, अपना बंदरगाह नहीं हो, दूसरा तरफ ले। और वो दूसरा देश का दूसरा बंदरगाह है। अब लोग जो है वहाँ कैसे कैसे हैं, उसके बाद तेरे को और भ्रमित कर देंगे, भटकाव देंगे। यही तो है तुम्हारा, यही है, अरे तुम्हारा मालिक को हम जानते हैं, ये है वो है। इस तरह से अनेक बकवाद करके तुम्हारे जो जहाज में जो सामान है वो सब लूट पाट शुरू होगा। और कभी कभी वो किनारा में बहुत बड़ा पत्थर, चट्टान भी हो सकता है, उसे टकरा जाएगा। अब वो अपना रेगुलर बंदरगाह तो है नहीं, और उन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या रखा हुआ है नाव को टकराने के लिए, तो फिर वो तेरा नाव में चोट लगेगा और नोचेला पत्थर कंदी कुट का टुकड़ा टुकड़ा कर देगा। फिर तेरा लकड़ी
जो है नाव टूट जाएगा, फिर तो डूब जाएगा और नाव भी मिलेगा नहीं। इस तरह से बहुत खतरनाक है, थोड़ी सी बिसराई से, थोड़ी सी भूलन से। इस तरह से उस प्रतीक का व्याख्या है। आइए धर्मप्राण सुंदर साथ जी, यही बात बार बार याद दिलाया जा रहा है जीवात्मा को कि हे जीवात्मा, मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद ये मनुष्य शरीर इतना सुंदर है, इसमें खिड़कियां हैं। भागवत में पुरंजन की कथा ऐसी आती है। भागवत में पुरंजन की कथा, सुंदर धरती देख करके वो भूल जाता है। ऐसे ही ये जीव इस सुंदर शरीर में आकर के भूल जाता है। इसीलिए अब वो तड़वलावे दूसरे बंदरगाह पहुंचा देगा। ये दूसरा बंदरगाह क्या है कि वास्तव में जीव का बंदरगाह अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का धाम उसका लक्ष्य है, और अक्षरधाम से उस पार, क्षर से परे अक्षर, अक्षर से परे उत्तम पुरुष का धाम, वास्तव में चेतना का मूल स्रोत वो है। तो वो है असली लक्ष्य, असली बंदरगाह। लेकिन भूलन के कारण जीव ने पकड़ लिया शरीर, संसार, व्यवहार और शारीरिक संबंध, परिवार पकड़ लिया। अब इसलिए नित्य अनित्य वस्तु विवेक शंकराचार्य अपने साधक के धर्म में बताते हैं कि क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्या सार है, क्या असार है, क्या श्रेय है, क्या प्रेय है। इसको विवेचन पहला साधक को करना होता है। तो हे जीव, ओलवे भटकाएंगे। तो जैसे ही ये शरीर धारी बन जाता है ये जीवात्मा, अब इसको भुलाने वाले परिवार के सदस्य सुंदर निकल आते हैं। उसके बाद ये मेरा प्रिय लड़का है, ये तो मेरा प्राण है, ये तो मेरा मुझे मुक्ति दिलाने वाले हैं। दाग बत्ती यही तो देता है। पुत्र दाग बत्ती देता है ना, पिता को नहीं देता। मुझे दाग बत्ती दे करके स्वर्ग पहुंचाने वाला यही है, ये तो मेरा मोक्ष का कारण है। इतना सुंदर सुंदर भाषा प्रयोग करते हैं जीव उसमें, वाह बढ़िया, भूल गया सारा अपना संबंधी परम धाम, मोक्ष, हावी जावी, सब खजाना खत्म हो गया उतने में। सदगुरु का ज्ञान याद दिलाता है कि ये थोड़ी दिन का स्वार्थपूर्ण एप्रिसिएशन, प्रशंसा कि तू तो मेरा राजा है, तू तो मेरा सब कुछ है, जीव ने वो स्वीकार कर लिया। अब क्या होगा, शरीर में एक प्रकार का अभिमान आ गया। अब वो शरीर, मैं शरीर हूँ, ये भाषा शुरू हो गया। तो जीव बेचारा अब बंधन में आ गया। इसीलिए सदगुरु का ज्ञान बता रहा है, ये भूलन बंजी लेके जाएगा उत्तड़ ओलावे, दूसरे ही परिवार और दूसरे ही भटकाव में ले जाएगा। इसलिए चुआ कहते हो पुकारे सच, पुकार करके बार बार मैं ये सत्य बात को कह रहा हूँ, हे जीवात्मा, तू ये नकली स्वार्थपूर्ण है, इसमें तुम फंसना मत। शरीर में आने के बाद भी आप शरीर में आने के बाद भी इस चीज को समझते हैं, बहुत सरल है। संसार के संबंध में क्या बोला है, पड़ोसी का, एक पतिव्रता स्त्री के लिए पड़ोसी का नरम हाथ का स्पर्श से अच्छा है कि पति का थप्पड़ ही उसके लिए अच्छा है। पड़ोसी का नरमाय हाथ का स्पर्श से अच्छा पति का थप्पड़ ही उसके लिए सुरक्षा है, नाम है, यश है।
इसी तरह जब धर्म मार्ग शुरू होता है, साधना का मार्ग शुरू होता है, कि संसार के प्रिय प्रिय शब्दों से परिवार फैलाने से अच्छा गुरु का कटु वचन ही जीव को अपना बनाता है, जीव को पार लगाता है। अध्यात्म साधना में इस तरह से संसार मोह में भटकाने वाला है, 84 लाख योनि में पहुंचाने वाला है। बस गुरु ऐसा ज्ञान लेके आते हैं, अद्वैत की लाठी हाथ में लेके ज्ञान का लाठी से उस जीव को जो है मोक्ष प्रदान करते हैं। इसीलिए माता पिता जन्म जरूर देते हैं, लेकिन गुरु जीवन देते हैं। कहने का मतलब मोक्ष के लिए, जीव को उद्धार के लिए तो गुरु का शरण ही सही डायरेक्शन है। इसलिए सद्गुरु का ज्ञान बार बार याद दिला रहा है, चूहा पुकारे सच। और कॉपर कंदिए टुकड़ा, जो नाव है, जो जहाज है, ये मनुष्य स्वरूपी जहाज। मनुष्य स्वरूपी जहाज में कॉपर और नोकिला जो पत्थर है, उसे टकराने का अर्थ होता है कि बहुत ही कि संसार के जो वचन है और सामने वालों का स्वार्थपूर्ण शब्द है, वो नोकिला है। नोकिला कैसा कि शब्द के पीछे स्वार्थ छिपा हुआ शब्द ऐसा है। वो जो जहाँ जब गलत डायरेक्शन में चला जाता है तो वहाँ बहुत मीठी मीठी शब्द से अपनापन दिखाते हैं, लेकिन उनके पीछे बिल्कुल चोरी करने का भावना है, जहाज को खाली कर देने वाला है। इसीलिए इसी तरह ये जो थोड़ा सा भूलन से गलत जीवात्मा ने गलत संबंधी को, स्वार्थपूर्ण संबंधी को अपना परिवार मानने के कारण अब क्या होता है, टुकड़ा टुकड़ा। क्या टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे? मनुष्य शरीर को इतने संबंधी में बांट देगा कि बस जीव अब, वो तो एक परमात्मा का चेतन शक्ति था, वो तो एक था वो परमात्मा के साथ, लेकिन जैसे ही शरीर में आया तो टुकड़ा टुकड़ा हो गया। किसी का मामा तो किसी का चाचा तो किसी का दामाद तो किसी का बहू। अब ये इतने संबंधी में बढ़ गया, टुकड़ा टुकड़ा हो गया। चेतन फिर दोबारा एक परमात्मा की तरफ लौटने का वो कोई चांसेस नहीं है। इसलिए सद्गुरु का ज्ञान बार बार बता रहा है कि तुम्हें संसार के स्वार्थपूर्ण शब्द में, उनके प्रशंसित शब्द में मत आ। समय में होश पहुंचा और संसार में जल में नहाइए, कोरे रहिए, जागिए माए सुपन्ना। वो एक भिक्षुक महात्मा जो थे ना, उसको देश का नियम अनुसार राजा बना दिया था ना, 5 साल के लिए राजा बनाया देशवासियों ने। उसने भी अब तुम्हारा नियम ऐसा ही है तो ठीक है, नियम मैं पालन करूँगा, लेकिन मेरा भी एक कंडीशन है। तो क्या बोला उसने? रात को 9 से 10, 1-1.5 घंटा 2 घंटा मुझे अपना एकांतवास चाहिए। ठीक है, वो तो काम नहीं है उस समय में। तो उस समय में पता चला मंत्रियों को कि वो 1-1.5 घंटा 2 घंटा क्या करते हैं, कमंडलू हाथ में लेते हैं और राज पोशाक सब उतार दिया है, अपना जो लगौटी पहना हुआ है और हाथ में कमंडलू लेकर के उस राज दरबार के एक कमरे में, जहाँ पर उसको राजा बना कर रखे हैं, वहाँ पर वो पूरा मार्च पार्च करता है, लेफ्ट राइट है, चल रहा है, यात्रा कर रहा है। तो मंत्रियों ने पूछा, आप इस समय में क्यों ऐसा कर रहे हो? तो उनका उत्तर था कि ये 5 साल का तुम्हारा बढ़िया बिस्तरा, बढ़िया राज पोशाक, बढ़िया देशवासी का प्रेम 5 साल तो है, उसके बाद तो मेरा 6वां साल जैसा लगता है। अपना तो वही परमानेंट साथी है, कमंडल है और लगौटी है। कोपी नवंता खलु भाग्यवंता, मेरा तो वही है। ये इतना सुंदर ज्ञान है
कि ये संसार का जो चमक धमक सुंदर सुंदर शब्द, ये सब जीव के लिए सुंदर ढंग से फंसाने वाला शब्द है। तो बोले कि हे जीवात्मा, गच्च न मिलंदे गच्च, ये तेरा शरीर का टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा ना, यानी इतने हिस्से में बढ़ जाओगे कि बस अब तुम्हारा मनुष्य शरीर के लिए 4 पदार्थ था ना, कि धर्म अर्थ काम मोक्ष तो शास्त्र ने दिया ही है। महामति प्राण जी कहते हैं कि वृथा का निगमरे पामी पदार्थ 4 उत्तम मानखो। जैसे ये शरीर से छूट जाएगा ना हे जीव, अब मानव शरीर फिर दोबारा आएगा, आस मत करो। और ऐसा धार्मिक स्थान भरत जी का खंड और कलयुग जैसा कम खर्च में ज़्यादा फल देने वाला कलयुग जैसा युग और सद्गुरु जैसा का ज्ञान जो है, सद्गुरु का ज्ञान, ऐसे सद्गुरु ये मिलने वाला नहीं। ये तो गच्चा न मिलेंदे गच्चा, फिर ये जो पदार्थ मिलने वाला नहीं है। तेरा शरीर को जो है कितने भाग में चला गया और ये फिर मिलने वाला नहीं। इसीलिए समय में होश पहुंचा करके सद्गुरु का ज्ञान जीव को संबोधन कर रहा है कि तुम जल्दी जाग जाओ और अपने सही संबंधी को पकड़ो, सद्गुरु का ज्ञान को सामने में रखो, वो ध्रुव सत्य है, उसको लक्ष्य करके निकलो। आगे 16 नंबर चौपाई में कहते हैं, विशराइनी कपर ओडड़ी तू सुमा माँ सुखानी ही ककी कंदिया जी तू पसे न पानी। यहाँ भी वही भाव है कि विशराइनी भूलन, कॉपर वही जो नोकीला पत्थर, ओडड़ी नजीक में सामने में देखकर तू सुमा न सुमा सामने में देख रहा है ना, हाँ अब आ गया बंदरगाह आ गया करके, हाँ खुशी मत हो। माँ सुखानी तू सुमामा, तू सोना मत, ये सुखानी ये नाविक। ही यह कक्की, ये जो तो एकदम नज़दीक में आया वो बड़ा पत्थर बंदरगाह जैसा दिखाई दे रहा है ना, ये तो कचरा है, ये तो समुद्र का दलदल है। और ओडड़ी नज़दीक में देख करके तो खुशी हो, अपना बंदरगाह आया करके खुश हो रहा है, ऐसा नहीं। हाँ तू पशे ना पानी, तो इसमें पानी मत देख, ये पानी नहीं है, ये कीचड़ है। इसका मतलब भूलन के कारण, उसे दिग्भ्रमित होने के कारण नाविक का उस गलत भ्रम से क्या हो रहा है कि सामने में जहाज पहुंचा दिया, अब बंदरगाह आ गया करके एकदम खुश हो गया, अरे तो कीचड़ था। ऐसा भी चांसेस है जहाज समुद्र यात्रा में। तो ये भवसागर समुद्र यात्रा में मनुष्य शरीर पे जहाज लेके जा रहा है ये जीव, तो सामने में हाँ बंदरगाह आ गया करके यही मेरा डेस्टिनेशन। अरे बाबा 84 लाख पार करके तो मनुष्य शरीर में आया, तो ये तो तुमने एक सुंदर बढ़िया परमात्मा द्वारा गिफ्टेड तो साधन में आ गया, यही लक्ष्य थोड़ी है, ये बंदरगाह थोड़ी है। जीव खुश हो गया मनुष्य शरीर प्राप्त करके, ऐसा नहीं है जीव, ये तो तू कहाँ लैंडिंग हुआ पता है। बस अन्य जो शरीर था जीव, अन्य पेड़ पौधे वहां पर तो चेतन तो घूम रहा था, उससे बढ़िया जरूर है, लेकिन कीचड़ से भरा हुआ है ये बंदा, ये गलत जगह में तो लैंडिंग कर रहा है। हाँ मतलब अपना लक्ष्य गलत जगह बना रहा है। जीव को यात्रा में ये पुकार चल रहा है। तो बोले कि
ओडड़ी नजीक में, कैसे नजीक? एक तो जीव का सबसे नजीक में अहम चित्त बुद्धि मन है, और अहम चित्त बुद्धि मन नजदीक में है गुणांग इंद्रिय का, और गुणांग इंद्रिय से के एकदम नजदीक में है उसका विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध वाक पानी पाद उपस्थ पाव, ये सब उसका जो कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय का अपने नजदीक में सब विषय है, और उसको प्रेरक शक्ति होकर के देवता बैठे हुए, ये सब परिवार लेकर के जीव तो नींद में भूलन में बढ़िया से सो गया। अब ये जहाज आगे बढ़ रहा है, जीवन बीतता जा रहा है, जीवन बीतता जा रहा है, अनेक प्रकार का भवंडर आ रहा है, बस फिर तो भूलन के कारण जीव फिर 84 के चक्कर में डूबने वाला है। इसलिए बोले कि ओडड़ी तू सुमा, तू सोना मत, हे जीव, बहुत बढ़िया बिस्तरा मिल गया करके सोना मत, सुखानी जीव, ही ककी कंदिया जी, ये तो मैला और कंदिया जी मैला किनारा है, ये किनारा मतलब 84 लाख पार करके ये थ्रेशोल्ड है मनुष्य शरीर, दरवाजा का चौखट देखो, अब इसे तो पार निकलना है, लेकिन ये गंदा भरा हुआ है, तो गलत जगह में आकर के खुशी हो रहा है, तेरे को आनंद हो रहा है, ये गलत है, थोड़ा सचेत होके देख तो क्या। अरे तेरे बंदरगाह में हाय हाय होए करके लोग स्वागत में आकर स्वागत करने आ रहे हैं तेरे को, वो सब तेरे को लूटने वाले हैं। जीव को स्वागत करने के लिए, बर्थडे मनाने के लिए अब आ गए माता पिता परिवार, हैप्पी बर्थडे टू यू, कितना गिफ्ट खर्च हो गया पता ही नहीं है। जैसे ही शरीर में जीव आ गया तो अब इसको खुशी, अब इतना आनंद है, उसके इतने बढ़िया बढ़िया परिवार मिल गए, तो धर्मशास्त्र कहता है ये तो कीचड़ परिवार है। बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, फिर भी जीव को क्या करे, उसी वही अच्छा लग रहा है, लेकिन धर्मशास्त्र बोल रहा है कि ये कक्की कीचड़, यानी शरीर संसार व्यवहार के जितने भी अपनापन है, बिल्कुल इसके पीछे स्वार्थ छिपा हुआ है, जीव को कहीं नहीं पहुंचाने वाला है, बस 84 लाख देने वाला है। जीव मनुष्य में आकर के खुशी होना जीव के लिए बेकार है, इतना अपनापन है संसार में, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूं, तुम्हारे बिना खाली खाली लगता है, और इतना जीव, हाँ तो सेम टू मी ऑल्सो, आई कांट स्टे विदाउट यू। बस अब ऐसी भाषाएं अभी क्या बता, धर्मशास्त्र ने बोला वो तो ककी कीचड़ है, तू पशे ना पानी, तो उसमें पानी मत देखना, वो कीचड़ है, यानी तेरे तो चाहिए आप चाहिए ना, अखंड के परमात्मा का प्रेम रूपी पानी चाहिए, तो उसके भूखे अब मोह के पानी में, वाह ये तो खारा जल, ये समुद्री पानी खारा जल है, कहाँ मीठा पानी तो नहीं यहाँ पर, आश कर लिया, इसलिए जीव जाग जा। ओहो, अब एक काम कर, जीव को बोल रहे हैं, ये मोहरूपी दलदल में, ये ना जीव जब शरीर में आ जाता है, और शरीर में आकर के सुंदर ढंग से उसको घूमने को मिल गया, बुद्धि ने कहाँ कहाँ ले गया, मन ने बिल्कुल सुख दुख में बढ़िया पालना में, शीतल हवा फलाना का शीतल वर्ड कान से चला गया, सुंदर रूप देखने के आ गया, बिल्कुल जागृत अवस्था। शंकराचार्य जी तत्वबोध में बताते हैं ना कि संपूर्ण शरीर का भाषा, स्थूल शरीर, उसकी अवस्था जागृत अवस्था है,
जागृत अवस्था कैसा होता है कि हर गुणांग इंद्रिय एक एक्टिव है और उसमें चेतना इधर बिखर गया तो अब क्या बन गया? विश्व। उस आत्मा का नाम विश्व बन गया। विश्व। अब शरीर से फिर आगे सूक्ष्म अवस्था, यानी जागृत अवस्था से आगे स्वप्न अवस्था, उसके सुषुप्ति अवस्था, इन सब अवस्थाओं में ये चेतना बढ़ जाता है। तो महामती प्राण जी जीव को सचेत कर रहे हैं कि ये सब में भूलना नहीं है। तुम कहाँ परम धाम की सुरता जीव में आया, उसका वैश्व बन गया, तेजस बन गया। स्वप्नावस्था में, जब स्वप्नावस्था में गुणांग इंद्रिय निष्क्रिय रहता है लेकिन मन एक्टिव रहता है। वो मन एक्टिव रह करके एकदम वो एक प्रकाश दिखता है। वो मन वो भूल जाता है। वो उस समय में वो जो चेतना है वो तेजस बन जाती है, प्रकाश ज्ञानी बनता है, लेकिन मन को जानता है। और भी आगे जा करके तो सुषुप्ति अवस्था में तो कुछ नहीं जानता, बस ज्ञानी होकर बैठता है। जीव कैसे ज्ञानी? मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं बस अकेला हूँ। प्रज्ञा बन जाता है, प्राज्ञ बन जाता है वो। इस तरह से अब सदगुरु ज्ञान क्या बोलता है यहाँ पर? ऐसी जगह में जो तकिया लगा के सो गया है बढ़िया से चेतना, अब उस जीव को बोले, जीव खड़े हो जा, उठ, अब तेरी बुद्धि रूपी सुखानी को अब पकड़ और सदगुरु का ज्ञान से लेकर के ही तेरे को अब झकझोरना, उठना है। अब तू कहाँ सच्चिद आनंद का तू अंश कहाँ आके सो गया? अब जाति स्मरण करा दिया जाएगा। इस हिसाब से बिल्कुल प्राणनाथ जी महाप्रभु वाणी की चौपाई से समझा रहे हैं कि लोकेशन बता रहे हैं कि जीव कहाँ जा करके गलत रास्ता पकड़ रहा है। विराट के भाषा में जड़ चेतन का गांठ यहीं पर है, इसका ये भूलन रूपी गांठ में है। ये जीव विवेचनी कर नहीं पा रहा है कि जलचर मिला जलचर है। अब सदगुरु का ज्ञान बिल्कुल दूध पानी का अलग कर रहा है। हे जीव आत्मा, तो उस दर्जा से साक्षी भाव से देख, तू कचरपट्टी और ये जो स्वार्थपूर्ण संबंध को ही तू लक्ष्य मान रहा है। मनुष्य शरीर में आकर के संसार बैठाना तेरा लक्ष्य नहीं है। ये कीचड़, ये दलदल है, ये भुलाने वाला है। और तेरा संबंधी तो परमात्मा है, जग जा। इस तरह से अब आगे 17 नंबर चौपाई में प्राणनाथ जी कहते हैं, तो 16 के लास्ट में बोला, तू पसे न पानी। तू यहाँ पर नाविक भी वो पानी समझ करके नाव आगे बढ़ा तो दलदल होता है, फंस जाता है, खतरा में आ जाता है। और आत्मा भी ये एकदम यहाँ प्रेम का पानी है करके इधर संसार के मुंह में फंस जाता है। लास्ट ऐसा दलदल होता है कि निकल ही नहीं पाता है। सतगुरु महाराज की जय। जातू रिनायर बीच में ता आँखा ढकिए की, हिनरी नायर ज्यो रामायणो किना कन्ने न शून्य कड्डी, किना कन्ने न शून्य कड्डी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय। प्रणाम।